महर्षि अगस्त्य ने स्वर्णमुखी नदी का निर्माण किया। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कथाएं जो हमारा भाग्य बदल देती हैं, कथाएं जो हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाती हैं, कथाएं जो हमें सही और गलत की राह पर चलने में मदद करती है कि कौन सा रास्ता सही और कौन सा रास्ता गलत है। आप जब कथाएं सुनते हैं तो आपके घर के कलह धीरे धीरे यूं ही मिटने लगते हैं। तो मेरी इन कथाओं से हमेशा बने रहा कीजिए और अच्छी अच्छी जानकारी लिया कीजिए। वैसे महर्षि अगस्त्य के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगी कि ऋषि अगस्त्य अत्रि ऋषि और देवी अनुसुईया के तृतीय पुत्र थे। भगवान दत्तात्रेय बड़े थे, फिर चंद्रमा थे और फिर ऋषि अगस्त्य थे। कहते हैं अगस्त्य ऋषि भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं और भगवान शिव ही उनके गुरु भी थे। इसका वीडियो मेरे लिंक पर मिल जाएगी। नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथा गूगल पर सर्च मारने पर मिलेगी। और अगस्त्य मुनि बड़े ही गुस्सैल प्रवृत्ति के भी थे। स्वर्णमुखी नदी का गया जी के गंगा नदी को कहा गया है, जिसे भगवान शिव के आदेश से ही अगस्त्य मुनि पृथ्वी पर लेकर आए और काशी जी तक पैदल गंगा को लेकर गए थे। तो यह कथा आरंभ करते हैं। भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूजा करके, यानी कि सुबह का, भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे अगस्त्य मुनि, यह प्रदेश नदी से हीन है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी नदी नहीं है। अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता है। यह जगह बिल्कुल ही सुनसान पड़ी हुई है, इसलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में, इस जमीन पर कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे, यानी कि हमेशा इसका गुणगान चलता रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर रहेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ईश्वर किसी पे जिम्मेदारी का भार उसी को देते हैं जो उसको संभालने लायक रहता है, चाहे मनुष्य जीवन में हो या फिर दैवी जीवन में। ईश्वर की कार्य को जो संपूर्ण कर सकता है, ईश्वर कार्य उसी को ही सौंपते हैं, अन्यथा हर ऐरे गहरे नत्थु को कार्य नहीं सौंपा जाता है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठ गए। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुस देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए थे। इसका वीडियो भी मेरे लिंक पे मिलेगी, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी तड़ित करता है। ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया है, यानी कि हाथों के अंजुली में। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्धत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया है। इसका वीडियो भी मेरे लिंक पे मिलेगी, तो मेरे लिंक पर बने रहिएगा। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुनि, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पाता। अनध कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव कर सकेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विंध्यवंद नदी को निश्चय ही लेके आने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेशमय दुस्सह व्रत को अंगीकार किया। उन्होंने घोर तपस्या की और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े हो जप ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके वे पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तदंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयावत अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कहो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम्हें जो जो अभिष्ट हो उसे मैं देने में समर्थ हूँ।
तुम ले सकते हो। अगस्त्य जी कहते, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बड़ा दुख हो रहा है। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए उत्तम वर होगा। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी की तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा कर सको। यूं कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त्य के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, हे मुनीश्वर, यह मेरा अंश है, यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणत हो जाएगा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, हे मुनि, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। उसके बाद मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर गंगा जी को मार्ग दिखाने लगे। आगे आगे अगस्त्य मुनि चलते तो पीछे पीछे गंगा जी चलती। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह साधु सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं ने सुनते हुए वायुदेव से कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है, यानी सोने की भांति चमक रही है, तथा महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने वाली अपनी कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है, इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोगों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई है, जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य है। इस तरह से उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल पापनाशक मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृत्तांत तो कह दिया, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ। पांडु नंदन 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों का अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्णमुखी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्णमुखी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्पवृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आमत्व, यजुर्वेद में रुद्राष्टक, धाई, नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय है। इस तरह से स्वर्णमुखा नगरी की यही महिमा है। वैसे स्वर्णमुखा नगरी गया जी की गंगा जी ही कहलाती है। तो आप इस कथा को सुनते रहिए और हमारे कथाओं का आनंद लेते रहिए। आज की कथा यहीं संपन्न होती है।